हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी में थोड़ा अभी नए हैं, ठीक है, और उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए या वो प्रॉपर कहीं से कोचिंग नहीं ले पाए, है ना, तो वो कैसे सेल्फ स्टडी करें अपना। अगर आप उत्तराखंड समूह ग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सभी आपकी जो लगभग परीक्षाएं हैं, चाहे आप पुलिस की परीक्षा के लिए कर रहे हो, पटवारी की परीक्षा है आपकी, कोई स्नातक स्तरीय है या इंटरमीडिएट स्तर है, तो लगभग सब में क्या है, एक ही सिलेबस है आपका। ठीक है, आपका 20 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाती है, 40 में आपका उत्तराखंड आता है और बाकी में आपका क्या है, सामान्य अध्ययन, उसमें कंप्यूटर भी है। ठीक है, तो वो सब जोड़ के आपका हो जाएगा 100 अंकों का टोटल पेपर। अब बात आती है कि आपको तैयारी जो नए हैं वो कैसे शुरू करें। तो जो उत्तराखंड के लिए देखो बेसिक आपकी किताबें हैं, एक है उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी। ठीक है, उत्तराखंड परीक्षा वाणी हो जाती है, उसको आप पहले कहानी की तरह पढ़ोगे तभी आपको थोड़ा समझ आएगी वो। और जीएस के लिए आजकल बहुत सारी किताबें हैं, चाहे आप दृष्टि की ले लो, लूसेंट जीएस पढ़ी जाती है। ठीक है, पहले मैं बेसिक वाली बता रहा हूँ कि वो आप ख़त्म करोगे। एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव आती है, अगर आपने लूसेंट को अच्छी तरह पढ़ लिया है ना, तो उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए हिंदी लूसेंट भी अच्छी बुक है और पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक है। ठीक है, किताबें देखो कई होती हैं, लेकिन बेसिक बुक की मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम ये किताबें आपको एक समझ विकसित करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे उत्तराखंड की आप बात करते हो तो उत्तराखंड में फिर बहुत सारी किताबें आती हैं ना। हिस्ट्री आपको पढ़नी है, अजय रावत जी की बुक पढ़ोगे आप, बलोदी जी की बुक है, घनश्याम जोशी हैं, और ये BS नेगी की जो बुक आती है ना। इसके अलावा बहुत सारी कुछ किताबें सिंगल लाइनर हैं, अदर भी बहुत सारे राइटर हैं, वो आप कोई सी भी पढ़ सकते हो उसके बाद, लेकिन पहले मूल किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको समझ आएगा। वरना जो नई तैयारी वाले छात्र हैं कई बार हतोत्साहित होकर छोड़ भी देते हैं। तो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है और मैं जितने छात्रों को जानता हूँ, तो कोई भी विद्यार्थी देखो तैयारी कर सकता है। ठीक है, और कोई भी सिलेक्शन भी पा सकता है, ऐसा नहीं है कि, है ना, अगर आप सोचते हो कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ मेरा कैसे होगा सिलेक्शन, तो ये सोचना जो है सही नहीं है। ठीक है, कोई भी कभी भी सेलेक्ट हो सकता है। बस आपका क्या है कि तैयारी के प्रति एक अप्रोच सही होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, जो जितने लंबे समय तक पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी करता है तो उसका क्या है, चांसेस बढ़ता जाता है। खासकर आप उत्तराखंड में देखते हो कि बहुत समय बाद फॉर्म निकलते हैं, है ना। कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जैसे पंचवर्षीय योजना में चली जाती हूँ, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती थी, तो उम्मीद है जो अब भर्तियां भरी जा रही हैं वो ऐसा ना हो। ठीक है, मतलब 6 महीने से लेके और कम से कम 1 डेढ़ साल के अंदर भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए, है ना। तो इससे छात्र का भी मनोबल बना रहता है, वरना बहुत लंबे समय तक क्या है, सभी लोग तैयारी में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, किसी की आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, किसी की अन्य परिस्थिति होती है ना, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसमें, हम किसी को एक बात के लिए जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने तैयारी शुरू कर सकते हो। और कोई आपको सलाह लेनी होती है तो आप उसमें मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, बाकी आप जो है, जो पिछली परीक्षाओं में अगर आपका स्तर कम रहा है, मान लो वीडियो में आपके, है ना, 60 से डाउन आ रहे हैं, आप जनरल कास्ट में हैं, या आपके 50-55 नहीं बन पा रहे हैं 746 पोस्ट वाले में, तो ऐसा नहीं है कि आपका कुछ नहीं होगा या नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सोच के साथ रहोगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। देखो कट ऑफ के वीडियो हमने भी बनाए थे, सब बनाते हैं, कई लोग हतोत्साहित भी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मुझे सही लगा मैंने वहाँ पे बोला है। कई लोगों को लगा कि मैंने हाई बता दी, लेकिन जो मुझे ठीक लगा था। बाकी अब क्या सही निकलता है वो रिजल्ट बताएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जिन्होंने पुलिस का फॉर्म भरा है या पटवारी का है, तो अभी बहुत सारे उनके पास मौके हैं। ठीक है, तो अगर वो पूरे जोर शोर के साथ अच्छे से तैयारी करते हैं तो पूरे चांसेस बनते हैं। जो विद्यार्थी इस समय कम ध्यान देगा पढ़ाई पे तो आगे उसका रिजल्ट में मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो अभी आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपका पेपर जो है अभी 2 हफ्ते में या 1 महीने में, है ना, जो ये अप्रोच लेके चलेगा तो उसका रिजल्ट जरूर कोई ना कोई उसका जरूर निकलेगा पेपर। ये आप मान के चलो कि 100% आपका पेपर जरूर निकलेगा। यही सोच आपको दिमाग में 24 घंटे रखनी है कि पेपर मेरा निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जैसा हम सोचते जाते हैं वैसे ही धीरे धीरे क्या है, हमारे सराउंडिंग्स में एनर्जी क्रिएट होती है और वही रिजल्ट हमें मिलता है। अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मैं फेल हो जाऊँगा तो फाइनल रिजल्ट भी वही होगा, है ना। तो इसलिए पॉजिटिव सोच रखनी बहुत ज़रूरी है। और ये उत्तराखंड या कोई भी परीक्षाओं की तैयारी करना एक लंबा धैर्य भी मांगता है
है ना। तो इस प्रकार के भी मैं छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिससे आपको फ़ायदा हो, और आप बाकी चीज़ें भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे अनुभव का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।